हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल बियॉन्ड इन्फॉर्मेशन पर। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं वो कंपनी लगभग कई सालों तक दुनिया की नंबर 1 कंपनी रह चुकी है। और इतना ही नहीं, ये कंपनी IT सेक्टर में दुनिया की टॉप 5 कंपनियों में से एक है। और इसी के साथ ये कंपनी हमें 10 से भी ज़्यादा बिलियनियर और लगभग 12,000 से भी ज़्यादा मिलियनियर दे चुकी है। तो आप लोग इस कंपनी के इम्पैक्ट को समझ ही सकते हैं। तो अब तक आप लोग समझ चुके होंगे कि हम आज माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर्स के बारे में। तो माइक्रोसॉफ्ट को दो चाइल्डहुड फ्रेंड्स बिल गेट्स और पॉल एलन ने 1975 में फाउंड किया था। अगर बात करें माइक्रोसॉफ्ट के नाम की, तो पॉल एलन ने माइक्रोसॉफ्ट को इसका नाम दिया है, जिसको पॉल एलन ने माइक्रो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के ऊपर रखा था। यानी माइक्रो कंप्यूटर का माइक्रो और सॉफ्टवेयर का सॉफ्ट मिलकर बना माइक्रोसॉफ्ट। और बिल गेट्स को तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि बिल गेट्स लगभग 2 दशकों से भी ज्यादा तक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति रहे हैं और इसी वजह से ज्यादातर लोग बिल गेट्स को जानते हैं। लेकिन अगर बात करें बिल और एलन की पार्टनरशिप की, तो एलन ने माइक्रोसॉफ्ट को 1982 में ही छोड़ दिया था, क्योंकि उनके और गेट्स के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर भी लड़ाई हो जाती थी। इसलिए पॉल एलन ने अपना रास्ता साफ कर लिया और माइक्रोसॉफ्ट को अलविदा कह दिया। और अगर बात करें माइक्रोसॉफ्ट के सबसे पहले सॉफ्टवेयर की, तो वो था बेसिक्स एंटरप्राइज, जो कि अल्टायर 8800 के लिए बनाया गया था। और इसने आते ही ऑपरेटिंग सिस्टम की मार्केट में अपनी डोमिनेशन दिखा दी थी। और फिर साल 1985 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज कर दिया, जो कि हम सब आज अपने लैपटॉप कंप्यूटर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर यूज करते हैं। और फिर साल 1986 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी कंपनी को पब्लिक कर दिया। और 1990 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंट्रोड्यूस किया, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट के कई सारे एप्लीकेशंस आते हैं, जैसे वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट एटसेट्रा। और साल 1995 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपने प्रोडक्ट्स लाइन को एक्सपेंड किया कंप्यूटर नेटवर्किंग और वर्ल्ड वाइड वेब में। क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब उस समय नया था, इसलिए ज़्यादा कंपनियों ने इसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने शुरू से ही वर्ल्ड वाइड वेब का पूरा साथ दिया और इसी वजह से माइक्रोसॉफ्ट का डोमिनेंस IT सेक्टर में और ज़्यादा बढ़ गया। और 1995 में ही माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 95 रिलीज कर दिया, जिसमें यूजर्स मल्टीटास्किंग कर सकते थे और ये एक बिल्कुल न्यू इंटरफेस के साथ लॉन्च हुआ था। और इसी के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर भी इंट्रोड्यूस किया और विंडोज 95 बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो गया और मार्केट में इसकी डोमिनेशन एक अलग लेवल पर चली गई। और फिर साल 2000 में बिल गेट्स ने CEO की पोजीशन छोड़ दी और इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के नए CEO बने स्टीव बामर, जो कि बिल गेट्स के एक पुराने कॉलेज फ्रेंड थे। और 25 अक्टूबर 2001 को माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज XP लॉन्च किया और इसी साल माइक्रोमैक्स ने Xbox भी लॉन्च किया, जबकि इस टाइम पर सोनी वीडियो गेमिंग कंसोल में डोमिनेट कर रहा था अपने निंटेंडो गेमिंग कंसोल के साथ। और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने Xbox का दूसरा गेमिंग कंसोल Xbox 360 रिलीज किया, जो कि नवंबर 2005 में लॉन्च किया गया था। फिर अगले साल 2006 में माइक्रोसॉफ्ट ने ज़्यादा कुछ तो नहीं किया, लेकिन उसने ज़्यून डिजिटल मीडिया प्लेयर की सीरीज ज़रूर रिलीज की। और 2008 में माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड कंप्यूटिंग में एंट्री की और माइक्रोसॉफ्ट ने अज़ूर सर्विस प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया। और 2009 में माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया कि वो एक पूरी चेन खोलने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ब्रांड के रिटेल स्टोर्स। और 22 अक्टूबर को माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पहला रिटेल स्टोर ओपन किया एरिजोना में। और इसी दिन माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 7 अनाउंस की, जिसका मेन फोकस था इजी टू यूज फीचर्स और परफॉर्मेंस को सुधारने का। और अब 2010 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना विंडोज मोबाइल फोन लॉन्च किया, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एक न्यू यूजर इंटरफेस यूज किया, जिसका नाम था मेट्रो। लेकिन ये फोन ज्यादा चला नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी माइक्रोसॉफ्ट ने हार नहीं मानी और नोकिया के साथ पार्टनरशिप कर ली। और 2011 में नोकिया और माइक्रोसॉफ्ट ने एक साथ मिलकर विंडोज फोन बनाया। और विंडोज फोन के रिलीज होने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने डिसाइड किया कि वो साल 2011 और 12 के प्रोडक्ट्स को रीब्रांड करेगा। और इसके बाद विंडोज 8, जो कि PC और टैबलेट दोनों के लिए बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम था,
उसे माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया और 25 जून को माइक्रोसॉफ्ट ने लगभग 1.2 बिलियन डॉलर्स में Yammer को खरीद लिया, जो कि एक सोशल मीडिया नेटवर्क था। और 31 जुलाई को माइक्रोसॉफ्ट ने Outlook.com की शुरुआत की, जो कि जीमेल को टक्कर देने के लिए बनाया गया था। और 2013 में माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया कि वो अपनी कंपनी 4 बिजनेसेस में अरेंज करेगी, जिसमें कि पहला होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा ऐप, तीसरा क्लाउड और चौथा डिवाइस। और पिछली सारी डिविजन्स खत्म कर दी जाएंगी। और अब 3 सितंबर 2013 को माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया की मोबाइल यूनिट को खरीद लिया, वो भी 7 बिलियन डॉलर्स में। और इसकी CFO माइक्रोसॉफ्ट ने एनी हुड को बनाया। और अब फरवरी 2014 में स्टीव बामर भी CEO के पद से उतर गए और नए CEO बने सत्या नडेला। और सत्या नडेला इंडियन ओरिजिन के हैं। और इसी दिन माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन भी बदल गए, जो पहले बिल गेट्स थे और अब चेयरमैन बने जॉन W थॉमसन। और 2014 में माइक्रोसॉफ्ट ने वीडियो गेमिंग कंपनी मोजांग को अक्वायर कर लिया। ये वही कंपनी है जिसने माइनक्राफ्ट गेम बनाया है। और इस डील के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने मोजांग स्टूडियोज को पूरे 2.5 बिलियन डॉलर्स दिए। और जुलाई 2015 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 10 रिलीज किया। और 2015 की शुरुआत में माइक्रोसॉफ्ट दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मेकर बन गया, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ने 33 मिलियन यूनिट मोबाइल फोन बेचे थे। लेकिन फिर 2009 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपने फोन्स को डिसकंटिन्यू कर दिया। और ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया था एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसकी वजह से उन्हें ये खामियाजा भुगतना पड़ा। और अब 1 मार्च को माइक्रोसॉफ्ट ने अपने PC और Xbox डिवीजन का मर्जर अनाउंस कर दिया, जिसके साथ माइक्रोसॉफ्ट ने ये भी साफ कर दिया कि वो अब अपने गेमिंग फ्यूचर पर फोकस करेंगे। और 4 जून को माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया कि वो GitHub को अक्वायर करने वाले हैं, वो भी पूरे 7.5 बिलियन डॉलर्स में। और अक्टूबर में माइक्रोसॉफ्ट ने 1 लाख से भी ज्यादा होलोलेंस US मिलिट्री को सप्लाई किए। और 2020 में माइक्रोसॉफ्ट ने अफर्म नेटवर्क्स को पूरे 1.35 बिलियन डॉलर्स में अक्वायर कर लिया। और बात करें 2022 की, तो माइक्रोसॉफ्ट ने अमेरिकन वीडियो गेम मोबाइल कंपनी एक्टिविजन ब्लिज़र्ड को लगभग 68.7 बिलियन डॉलर्स में अक्वायर कर लिया है। और अगर बात करें माइक्रोसॉफ्ट की ब्रांड वैल्यू की, तो ये लगभग 140 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। और अब अगर बात करें इसके एम्प्लॉयज की, तो माइक्रोसॉफ्ट में लगभग 1,82,268 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।